मेरे प्रिय भाई और बहनों, आधुनिक इंसान और पहले भी मनुष्य स्वार्थी रहा है। ईश्वर के पास इसीलिए आता है कि उसे कुछ मिले, कृपा मिले, अनुग्रह मिले, अलग अलग प्रकार की आशीषें मिले। और शायद यही कारण है कि हम लोग जब वचन सुनाते हैं लोगों को इस परिप्रेक्ष्य में सुनाते हैं कि इंसान को ईश्वर से कैसे कृपा मिले, कैसे इंसान ईश्वर की कृपा को गंवाता है। इसलिए हम इस बात पर मनन करेंगे। देखिए, बाइबल में बताती है कि हमारा ईश्वर कृपालु ईश्वर है, अनुग्रह का धनी है। वह अनुग्रह का धनी है, कृपालु ईश्वर है, और उसमें से कृपा बह रही है। मनुष्य कैसे उनकी कृपा को ग्रहण करें? इस दुनिया में बहुत सारे लोग प्रभु की कृपा का अनुभव करते हैं और अपनी जिंदगी को बड़े आराम से और खुशी के साथ जीते हैं, दुख पीड़ाओं के बावजूद खुशी के साथ जीते हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्रार्थना जरूर करते हैं, साधनाओं में भाग लेते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में ईश्वर की कृपा देखने को नहीं मिलती है, तरक्की नहीं होती है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। मैं मनन कर रहा था क्या कारण हो सकता है। एक और मुख्य कारण है घमंड। घमंड ईश्वर की कृपा को रोक देता है। कई लोग अपने में बहुत घमंड बनाए रखते हैं, जिसके कारण वे अपने जीवन में ईश्वर की कृपा का एहसास नहीं कर पाते हैं। वे घमंड करते हैं अपने माँ बाप या पुरखों की धन संपत्ति पर, वे घमंड करते हैं अपनी जाति पर, धर्म पर, वे घमंड करते हैं अपने धन संपत्ति पर, वे घमंड करते हैं अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर, शारीरिक सौंदर्य पर, अपने शरीर के रंग पर, वे घमंड करते हैं अपने बुद्धि पर, बुद्धि शक्ति पर, उनकी डिग्रियों पर, वे घमंड करते हैं उनकी प्रतिभाओं पर, क्या क्या खूबियां उनके अंदर, उन पर घमंड करते हैं, उनकी उपलब्धियों पर, उन्होंने क्या क्या कमाया है, क्या क्या उन्होंने उपलब्ध किया है। ऐसे में वे अपने आप को दूसरों से अच्छा समझते हैं। वे सोचते हैं कि हम दूसरों से अच्छे हैं, हम दूसरों से पवित्र हैं, हम दूसरों से बड़े हैं, हम दूसरों से सम्माननीय हैं, माननीय हैं, हम दूसरों से ज्यादा जानकार हैं, हम दूसरों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं। इसलिए वे झुकने को तैयार नहीं होते हैं, वे दूसरों के सुझाव को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं, वे ईश्वर के सुझाव को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं, वे दूसरों को साथ देने को तैयार नहीं होते हैं, दूसरों के साथ रहने को तैयार नहीं होते हैं, दूसरों को क्षमा करने को तैयार नहीं होते हैं, दूसरों की सेवा करने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर घमंड बना हुआ है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 50 उसके वाक्य 31 में प्रभु कहते हैं, अहंकारी मैं तुम्हारे विरुद्ध हो गया हूं, अहंकारी मैं तुम्हारे विरुद्ध हो गया हूं, तुम मेरे संरक्षण का अनुभव नहीं कर सकते। जिस समय हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, प्रभु का संरक्षण हमसे हट जाता है, प्रभु का साथ हमसे हट जाता है। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें तुम्हारा पक्ष नहीं लूंगा, मैं तुम्हें साथ नहीं दूंगा। जिस समय हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, हम ईश्वर के उस परिधि से बाहर चले जाते हैं, ईश्वर के संरक्षण से वंचित हो जाते हैं। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 11 वाक्य 2 में लिखा हुआ है, घमंडी अपमानित किया जाता है, घमंडी अपमानित किया जाता है। लोग नम्र लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन घमंडियों का अपमान करते हैं। सामने से नहीं हो सकता है, लेकिन पीछे से लोग उनको गालियां देते हैं, लोग उनके बारे में बुरा बोलते हैं। वचन कहता है घमंडी अपमानित किया जाता है।
सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 16 वाक्य 18 में एक जबरदस्त वचन है। वहां पे क्या बताया गया है? घमंड विनाश की ओर ले जाता है। जानते हैं, घमंड विनाश की ओर ले जाता है और अहंकार पतन की ओर। जानते हैं, जिस समय आपके अंदर अहंकार आ जाता है, ये जानिए आप गिरने जा रहे हैं, आपका पतन हो रहा है। हमारे अंदर घमंड है तो वह हमें विनाश की ओर ले जाता है। हमारा घमंड बढ़ते जाता है और हम ये भी नहीं जान पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं। घमंड हमें अंधा बना देता है, हमें विनाश की ओर ले जाता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 51 में मां मरियम के सुंदर भजन में हम पढ़ते हैं, ईश्वर घमंडियों को तितर बितर कर देता है। ईश्वर घमंडियों को तितर बितर कर देता है, उनकी योजनाओं को तितर बितर कर देता है, उनके इरादों को छिन्न भिन्न कर देता है, उनके विचारों को अलग थलग कर देता है। ईश्वर घमंडियों को तितर बितर कर देता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 14 में वचन कहता है कि जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा। जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा। जब हमारे अंदर घमंड हो जाता है, जब हमारे अंदर घमंड आ जाता है तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। ठीक इसके विपरीत पूरी बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है। पवित्र ग्रंथ हमें बताता है कि ईश्वर विनम्र लोगों पर दया दिखाता है, नम्र लोगों पर दया दिखाता है, कृपा बरसाता है, कृपा बरसाता है। आप पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 66 उसके वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं, किन पर? जो नम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। प्रभु कहते हैं मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं, किन पर? जो नम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। प्रभु कहते हैं जो नम्र है मैं उन पर कृपा दृष्टि करता हूं, मेरी दृष्टि उन पर लगी हुई है। मेरी दृष्टि देखती रहेगी कि वो कहां जा रहा है, क्या कोई खतरे में तो नहीं गिर रहा है, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं। एक एक बात पर प्रभु दृष्टि दौड़ाते हैं। आप पढ़ेंगे लूकास के समाचार के अध्याय 18 में प्रभु यीशु ने एक सुंदर दृष्टांत सुनाया। 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक है फरीसी जो मंदिर में सीना तान कर प्रभु के सामने खड़ा होता है और अपने किए हुए सारे अच्छे कार्यों के बारे में वर्णन देता है। लेकिन दूसरा है एक नाकेदार चुंगी लेने वाला, वो प्रभु ईश्वर के सामने अपने सिर उठाने को अपने को योग्य नहीं समझता है, सिर लटकाया हुआ है और सीना पीट पीट कर कहता है, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु कहते हैं उस घमंडी की प्रार्थना को ईश्वर ने नहीं सुना, बल्कि उस विनम्र नाकेदार की प्रार्थना को प्रभु ने सुना। तो पवित्र वचन में सिखाता है कि जो विनम्र हैं प्रभु उन पर दया दिखाता है। जानते हैं नम्रता एक सुंदर पात्र है, एक ऐसा पात्र है जिसमें कृपा रुकती है, जिसमें हम कृपा बटोर सकते हैं। आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में लिखा हुआ है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में क्या लिखा हुआ है? तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, जिससे तुम ईश्वर के कृपा पात्र बने रहोगे। जिससे तुम ईश्वर के कृपा पात्र बने रहोगे। आप जितने भी बड़े क्यों ना हो उतना ही अपने आप को नम्र बनाइए, ईश्वर की कृपा आप पर बरसती ही रहेगी। तो नम्रता वो पात्र है जिसमें हम ईश्वर की कृपा को बटोर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। मां मरियम को उदाहरण लीजिए। प्रभु यीशु के जन्म से पहले स्वर्गदूत गब्रिएल मां मरियम के पास आता है, कहता है कि आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, और उसका वर्णन किया जाता है कोई ईश्वर का पुत्र कहलाएगा, दाऊद के सिंहासन पर राज्य करेगा।
इतना सब सुनने के बाद, स्वर्गदूत से हाँ कहने के बाद, यह कहने के बाद कि मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो, मरियम ने क्या किया? मरियम ने अचानक याद किया, स्वर्गदूत ने कहा था कि उनकी कुटुंबिनी एलिजबेथ अपने वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में गर्भवती है, 6वां महीना है। मरियम उस एलिजबेथ की सेवा के लिए निकल पड़ती है, एलिजबेथ की सेवा के लिए निकल पड़ती है। वचन में लिखा हुआ है 3 महीनों तक वो एलिजबेथ के साथ रही और उनकी सेवा करती रही, जबकि उनको मालूम था कि वो ईश्वर के पुत्र की मां बनने वाली है। स्वर्गदूत के उन वचनों के कारण मां मरियम की नाक नहीं चढ़ी, ये नहीं सोची कि मैं ईश्वर के पुत्र की मां बनने वाली हूं, मैं महान हूं, सारे मानव समुदाय में ईश्वर ने मुझे चुना है, मैं कैसे सेवा कर सकती हूं। नहीं, वो सेवा करने के लिए जाती है, वो सेवा करने के लिए जाती है। आप पढ़ेंगे, वो सेवा करने के लिए जाती है। मैंने देखा बहुत सारे विश्वासी लोग सेवा करने से कतराते हैं, झाड़ू उठाने में से कतराते हैं, कुछ भी सेवा करने से कतराते हैं, सेवा को छोटा समझते हैं। इतनी महान मां मरियम नम्र बनकर एलिजबेथ की सेवा करने के लिए चल पड़ती है। मैं यह याद दिलाना चाहता हूं आपको, प्रभु यीशु एक बढ़ई थे। 30 साल की उम्र में उन्होंने सार्वजनिक जीवन शुरू किया, सुसमाचार की घोषणा का काम शुरू किए, लेकिन उससे पहले वह एक बढ़ई का काम करते थे। अपने पिता का पेशा बढ़ई का काम करते थे, उनको कोई शर्म नहीं थी। सेवा करने के लिए हमारे अंदर कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 26 में प्रभु क्या कहते हैं? जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने। आप पढ़ेंगे मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 45 में प्रभु यीशु स्वयं अपने शिष्यों से कहते हैं, मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया है। मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया है। प्रभु यीशु ने सेवा की। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 4 में प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं। जो नम्र हैं, प्रभु यीशु ने उनको धन्य कहा है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश मिलेगा। बहुत सुंदर प्रतिज्ञा। प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश मिलेगा। उनके जीवन में ईश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाएंगी। आप जानते हैं बाइबल यह ईश्वर की प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ है। इसमें ईश्वर की बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। ये प्रतिज्ञाएं हैं, ध्यान से सुनिए, ये प्रतिज्ञाएं उन लोगों में पूर्ण होती हैं जो नम्र हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि हम चाहते हैं कि हम ईश्वर की प्रतिज्ञाओं को ग्रहण करें तो हमें नम्र बनना होगा, अपने को छोटा बनाना होगा। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 14 में वचन कहता है, या प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। कौन बनाता है? ईश्वर बनाता है। जो अपने आप को छोटा मानता है, ईश्वर ऐसे लोगों को बड़ा बनाता है, ऐसे लोगों को ऊपर उठाता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 52 में हम पढ़ते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 उसके वाक्य 52 में मां मरियम अपने सुंदर भजन में क्या गाती हैं? बहुत सुंदर है। मां मरियम गाती है, वाक्य 52 में लिखा हुआ है,
उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। किसने? ईश्वर ने। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। ईश्वर दीनों को, विनम्र लोगों को महान बना देता है। आप पढ़ेंगे सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 8 में, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 8 में प्रभु का वचन क्या कहता है? वह दीनहीन को धूल से निकालता और कूड़े पर बैठे कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता और संपन्न के आसन पर बैठाता है। एक बार और सुनिए, वचन में लिखा हुआ है, वह दीनहीन को धूल से निकालता और कूड़े पर बैठे कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता और संपन्न के आसन पर बैठाता है। ईश्वर ये करता है और ईश्वर ही ये करता है। ईश्वर को ही ये करना है। कई लोग अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को आपका प्रचार करते हैं, अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। देखिए पेतरुस क्या कहते हैं, पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 6 में पेतरुस कहते हैं, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। कि आप चाहते हैं कि आप महान बने, आप ऊपर उठाए जाएं। पेतरुस कहते हैं आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है अंडर द माइटी हैंड ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का हाथ शक्तिशाली है। उस हाथ में अपने आप को समर्पित रखिए, ईश्वर के अधीन हो जाइए, वो आपको ऊपर उठाएंगे, ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। अब मदर तेरेसा को उदाहरण लीजिए। मदर तेरेसा पिछली सदी की सबसे महान नारी थी, जिसको सारी दुनिया जानती थी। लेकिन उनके जीवन को आप देखते तो आप देखते कितना नम्र थी, वो कितना नम्र थी। ईश्वर उनको ऊपर उठा पाया क्योंकि वह नम्र थी। आपने शायद वो कहानी सुना होगा। एक छोटा सा कुआं जैसा स्थान था, ताल, गहरा ताल, और उसमें बहुत सारे मेंढक रहा करते थे। एक दिन एक छोटा सा मेंढक किसी तरह से उस ताल या उस गड्ढे से बाहर चला आया। उसने देखा कि खेत में एक गाय चर रही थी और वो वापस आए, अपनी मम्मी के पास पहुंच गया। उसने कहा, मम्मी मम्मी मैंने एक बहुत बड़ा मेंढक देखा। मम्मी ने पूछा कितना बड़ा? मम्मी ने अपने पेट को फुलाया और पूछा इतना बड़ा? कहा नहीं नहीं, इससे भी बहुत बड़ा। मम्मी अपने पेट को फुलाती रही फुलाती रही फुलाती रही, अंत में पेट फट गया। ऐसा ही होता है। हम में से सभी इंसान के लिए ईश्वर की महान योजना है। मेरी ये धारणा है, हर मनुष्य के लिए एक महान योजना है, लेकिन दुर्भाग्यवश ईश्वर उसको पूरा नहीं कर पाता क्योंकि हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। हम इतना फूल जाते हैं कि ईश्वर नहीं चाहता कि हम लोग फट जाएं। छोटी सी उपलब्धि पाने के बाद कितना हम फूल जाते हैं। तो पेतरुस कहते हैं आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने अपने आप को विनम्र बनाए रखिए और वो उपयुक्त समय पर आपको ऊपर उठाएगा। आपको बड़ी जल्दीबाजी, अभी मैं प्रचार करूंगा, अभी मैं बड़ा बनूंगा, अभी मैं बड़ी बन जाऊंगी, अभी मैं धनी बन जाऊंगा। मैं कई लोगों की कहानियां जानता हूं जो जल्दीबाजी में थे, टूट कर गिर गए। आपको ईश्वर के अधीन होना है, अपने को नम्र समझना है और बनाना है, और समय का इंतजार करना है। मेहनत जरूर जारी रखना है, समय का इंतजार करना है। प्रभु आपको ऊपर उठाएगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु यीशु के बारे में क्या पढ़ते हैं? फिलिपियों के पत्र में उसके अध्याय 2 वाक्य 6 से 11 तक प्रभु यीशु की नम्रता के बारे में बताया गया है। वचन में क्या लिखा हुआ है? वाक्य 5 से, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें।
आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु ने अपने आप को दीन बनाया, आज्ञा पालन के कारण और भी दीन बनाया। मृत्यु को स्वीकार किया, क्रूस की लज्जाजनक मृत्यु को स्वीकार किया। इसलिए ईश्वर ने यीशु को ऊपर उठाया और वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। मेरे प्रिय विश्वासी और मसीही भाई और बहनों, हमें यीशु से सीखना है। यीशु हमारे लिए उदाहरण है। हमें यीशु से सीखना है। यीशु कितने विनम्र थे। यीशु में कितनी शक्तियां थी। स्पर्श करने से या बोलने से रोगियों को चंगा करते थे। शब्द मात्र से रोगियों को चंगा करते थे। शब्द मात्र से अबदूतों को निकालते थे। अबदूत उनको देखकर भाग जाते थे, चिल्लाते थे, कोढ़ियों को शुद्ध करते थे, मरे हुए को जिंदा करते थे, पानी को अंगूरी में बदल दिए थे, 5 रोटियों से 1000 लोगों को खिलाया था, पानी पे चले थे, आंधी को शांत किए थे। कितनी शक्ति थी यीशु के अंदर। इसके बावजूद अपने में यीशु विनम्र थे। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, इनमें से कोई भी एक गुण, एक शक्ति आपको मिल जाती तो आप किस तरह बर्ताव करते? आपका कपड़ा बदल जाता, आपके जूते बदल जाते, आपकी गाड़ी बदल जाती, आपकी संगति बदल जाती, आपकी चाल बदल जाती, आपकी बिल्डिंग बदल जाती। यीशु नम्र थे। यीशु की नम्रता की खूबी इसमें थी। इतनी सारी शक्तियां रखते हुए भी अपने में दीन, क्रूस पर लटके हैं दुर्बल इंसान की तरह। दीनता देखिए, नम्रता देखिए, सीखिए। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती 11:29, प्रभु कहते हैं मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। दिखावे से नहीं, स्वभाव से, बाहर से नहीं, अंदर से। प्रभु यीशु कहते हैं मुझसे सीखो, दुनिया से मत सीखो। दुनिया घमंड सिखाती है, अहंकार सिखाती है, दबाव सिखाती है, हिंसा सिखाती है। दुनिया से मत सीखो। दुनिया दिखावा सिखाती है, पाखंड सिखाती है। दुनिया से मत सीखो, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। जानते हैं, जो अपने आप को छोटा बनाता है, ईश्वर उसको ऊपर उठाता है। जो नम्र है, प्रभु ईश्वर उसको आशीष पर आशीष देता है। ईश्वर की कृपा पाने के लिए हर विश्वासी को नम्र बनना है। क्यों आप दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आपके अंदर घमंड है। क्यों आप छोटी छोटी बातों के लिए चिढ़ जाते हैं? क्योंकि आपके अंदर घमंड है। क्यों आपको बहुत जल्दी चोट लग जाती है? आपके अंदर घमंड है। क्यों आप दूसरों को सह नहीं पाते हैं? आपके अंदर घमंड है। क्यों आप दूसरों से अलग रहना चाहते हैं? आपके अंदर घमंड है। प्रभु यीशु कहते हैं मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 43 और 44 में प्रभु यीशु सिखाते हैं
नम्र बनो, छोटा बनो, तुम ऊपर उठाए जाओगे। नम्र बनो, तुम ऊपर उठाए जाओगे। मत्ती के समाचार के अध्याय 11 वाक्य 25 में प्रभु यीशु कहते हैं, हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने इन सारी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। निरे बच्चे कौन हैं? विनम्र लोग, दीन लोग, समाज के तुच्छ लोग। हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने इन सारी बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपाकर इन लोगों पर प्रकट किया है। एक बहुत बड़ा रहस्य है मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। ये बच्चे कौन हैं? विनम्र, नम्र। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे नम्र बना, छोटा बना, मुझे नम्र बना, छोटा बना। मुझे दूसरों को अपने से बड़ा समझने की कृपा दे, मुझे झुकने की कृपा दे, मुझे क्षमा करने की कृपा दे, दूसरों को साथ देने की कृपा दे, सुझाव को स्वीकार करने की कृपा दे, दूसरों को सहने की कृपा दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तूने स्वयं कहा है, मुझसे सीखो क्योंकि मैं विनम्र और विनीत हूं स्वभाव से। हम तुझसे कृपाएं प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम उसके योग्य नहीं हैं क्योंकि हम घमंड रखते हैं। हमें नम्र बनाइए, हमें छोटा बनाइए यीशु। वचन में लिखा हुआ है, माताएं अपने बच्चों को तेरे पास लेके आईं और तूने अपना हाथ उन पर रखकर आशीर्वाद दिया। सुंदर नमूना है, प्रतीक है। हमें निरे बच्चों की तरह बनाए यीशु, नम्र बनना सिखाए यीशु। हमारे घमंड के कारण हमारे जीवन में कितना विनाश और पतन हो रहा है। झुकना सिखा यीशु, तेरे सामने झुकना और दूसरों के सामने भी झुकना सिखा यीशु, ताकि हम तेरी कृपा के योग्य बने। आमीन।